नमस्कार दोस्तों। तो एक बिल्कुल नए टॉपिक और नए ट्यूटोरियल के साथ मैं आपके सामने फिर से हाज़िर हूँ। और एक छोटी सी बात जो मैं सबसे कहना चाहूँगा कि म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए वैसे तो हर एक सॉफ्टवेयर, हर एक DAW जिसको जो समझ में आता है वो बेस्ट है उसके लिए। लेकिन फिर भी एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से या कहें कि साउंड क्वालिटी के हिसाब से मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि मैंने भी डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं, उन सबको यूज़ करने के बाद मैं फाइनली लॉजिक प्रो एक्स के ऊपर अभी मैं टिका हुआ हूँ 2012 से। तो तब से इसमें बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर है म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए, और एज़ वेल एज़ मिक्सिंग के लिए भी ये उतना ही अच्छा है। बाकी सॉफ्टवेयर कोई भी कम नहीं होता, आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर हो उससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी म्यूज़िक प्रोडक्शन में जो टूल्स हमें चाहिए होते हैं उनमें बहुत हेल्प हो जाती है। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और आज हम बात करेंगे एक ऐसे ज़बरदस्त टूल की जिसका नाम है ड्रमर। तो ड्रमर को सबसे पहले लॉजिक में ऐड कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको दिखता है ऐड ट्रैक का बटन जो है, इसको क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा डायलॉग हमारे पास आता है। उसमें डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, सॉफ्टवेयर, इंस्ट्रूमेंट, ऑडियो, ड्रमर, एक्सटर्नल मिडी एंड गिटार एंड बास। तो हम इस केस में ड्रमर पे सेलेक्ट करेंगे। ड्रमर पे सेलेक्ट किया, यहाँ से हम जेनरे सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें इसमें डिफ़ॉल्ट जेनरे आते हैं कुछ, और जो कि अपने आप में बहुत बेस्ट हैं। तो आज हम हिप हॉप पे पहले बात करेंगे। तो हमने हिप हॉप सेलेक्ट कर लिया और क्रिएट करेंगे। तो जैसे ही क्रिएट किया तो लॉजिक आपको एक ऐसा कुछ आपको बना के देता है। ये एक लॉजिक का अपना पैटर्न है ड्रमर को डिज़ाइन करने का या ड्रमर को शो करने का। तो इस ट्रैक को, ये ना मिडी ट्रैक है ना ऑडियो ट्रैक है, इसको ड्रमर ट्रैक ही बोलते हैं। तो इसमें बहुत ही अमेजिंग फ़ीचर हैं, प्लस इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे यूज़ हैं, वो मैं आपको थोड़े से बताऊंगा, जिससे थोड़ा सा वीडियो शायद लंबा हो सकता है। तो अगर आप पूरा इसके बारे में जानना है तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मैं और भी ऐसे ऐसे टूल्स आगे लेके आपके सामने आता रहूँगा। तो ड्रमर की बात करते हैं। सबसे पहले ड्रमर ऐसे ऐड होता है, अभी इसका साउंड सुनते क्या बजा रहा है ये मेरा 100 का टेम्पो है। ये टेम्पो से सिंक होता है ऑटोमेटिकली। अगर मैं 90 कर दूंगा तो ये 90 टेम्पो पे अपने आप सिंक हो जाएगा। और जो सबसे पहले 3-4 चीज़ें आपको ध्यान देने वाली होती हैं वो ये होता है, जो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग हमें करके देता है। सबसे पहले इसने जो ड्रमर लिया है वो ट्रैप डोर के नाम से है, और उसके अंदर भी इसने कॉन्सर्ट जंगल के नाम से जो प्लेइंग स्टाइल है वो लिया है। ये प्लेइंग स्टाइल्स हैं, आपको हर एक ड्रमर के साथ आपको ये 8-10 प्लेइंग स्टाइल मिलते हैं। कॉन्सर्ट जंगल है, डबल विज़न है, ड्रॉप इट लो है, इनके अपने नाम हैं। प्लस आपको जो ये वाला सेक्शन मिलता है, जो आप जॉग व्हील सा है ये, इसमें 4 सब ग्रुप में ये बांटा हुआ है, जैसे लाउड, कॉम्प्लेक्स, सॉफ्ट एंड सिंपल। तो ये जो डॉट है ये जिसकी तरफ ज़्यादा जाएगा आपका ड्रमर वैसा ही बिहेव करेगा। जैसे अभी अगर मैं इस कोने पे कर देता हूँ तो ऊपर इमेज बदल गई है, तो अब ये लाउडेस्ट है और कॉम्प्लेक्स, फुल कॉम्प्लेक्स है। और अगर मेरे को कॉम्प्लेक्स ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा इजी सा चाहिए, तो मैं सिंपल की तरफ, लाउड पे सिंपल की तरफ कर दूंगा, तो ये सिंपल है। और अगर मेरे को टोन बहुत हार्ड आ रही है और मैं इसको सॉफ्ट करना चाहता हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा सॉफ्टनेस की तरफ ले जाऊंगा, और सिंपल रखना है तो मुझे सिंपल की तरफ ले जाऊंगा, तो ये सॉफ्ट हो गया। और अगर मैं इसको सेंटर में रखता हूँ तो सब थोड़ा थोड़ा सबका आ जाएगा। मैं क्लिक बंद कर देता हूँ, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है, थोड़ा सा लाउड भी है, सॉफ्ट भी है, सिंपल भी है, तो ये मीडियम सा है। तो आप इसको अपने हिसाब से कैसे भी कहीं भी इसको रख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ रखा इसको, तो इसके बारे में आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट जो सेक्शन आता है, इसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमारा जो ड्रमर बज रहा है उसमें कौन से ट्रैक बजने चाहिए। जैसे कि ये आपको दिख रहा है किक, ये स्नेयर, ये क्लैप, ये हैट्स, ये ओपन हैट्स, ये क्लोज हैट, और ये कुछ परकशन।
तो यहाँ से हम इनको ऑन ऑफ कर सकते हैं। सपोज़ जैसे मुझे किक इसमें नहीं चाहिए, जो मैंने अभी पैटर्न लिया है इसमें मुझे किक नहीं चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से किक को बंद कर दूंगा, तो मेरा किक बंद हो गया। अगर मुझे किक चाहिए, स्नेयर नहीं चाहिए, तो मैं स्नेयर बंद कर दूंगा। अगर मुझे क्लैप भी नहीं चाहिए, मुझे हैट्स भी नहीं चाहिए, सिर्फ किक किक चाहिए, अगर सिर्फ एक हैट चाहिए, वो इसकी इंटेंसिटी, आपने सुना होगा कि अभी बज नहीं रहा था, वो इस जो ये इंटेंसिटी मीटर आपको दिया गया है, यहाँ पे आप इसको भी सिलेक्ट करके पैटर्न को चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने 3 पे किया, और अगर मैं इसको 4 पे कर देता हूँ तो कुछ और पैटर्न बन जाएगा, 5 पे कर देता हूँ तो ये बंद हो गया। तो ऐसे ही अगर मेरे को सिर्फ क्लोज हेड ही चाहिए, तो ऐसे ही ये परकशन है। अगर मान लो हमें ये वाला परकशन इसके साथ चाहिए, और ये भी साथ में हमें ये वाले जो क्लिक्स हैं ये साउंड चाहिए, तो यहाँ से हम कोई भी चीज़ें ऑन ऑफ कर सकते हैं जो हमें चाहिए हो। अगर हमें सब कुछ चाहिए तो हम सब कुछ ऑन भी कर सकते हैं। और अभी जैसे हमें इसका स्टाइल बदलते हैं, डबल विजन पे करके देखते हैं। ये डबल विजन स्टाइल है, ड्रॉप इट लो, और जो मेरे को इसका सबसे कूल फीचर लगता है वो ये है कि ये इतना स्मार्ट ड्रमर है कि ये आपके मूड, आपके गाने के स्टाइल को अपने आप ही अडॉप्ट कर लेता है, अपने आप समझ लेता है। और जैसे मुझे 1 से 4 तक मेरे को एक ड्रम का सेक्शन चाहिए, और उसके बाद मेरे को 4 पे पिकअप दे के ये आगे जाए, अगर मेरा ऐसा, क्योंकि जब भी हम कभी ड्रम का या कुछ भी करते हैं तो पिकअप की बहुत अहमियत होती है, जहाँ पे रिदम चेंज होती है। तो जैसे मैं इसको यहाँ से कट मारूंगा, जैसे ही मैंने कट मारा तो इसको पता लग गया कि यहाँ पे पिकअप डालनी है। अब इसने यहाँ पे एक पिकअप डाल दी ऑटोमेटिक, सुनो आप। अब सपोज मैंने यहाँ पे और कट मार दिया तो यहाँ भी एक और अलग तरह की पिकअप डालेगा, यानी कि ये पिकअप भी एक ही यूज़ करता है, बहुत सारी पिकअप्स ये अपने आप डिज़ाइन कर लेता है। तो ये बहुत स्मार्ट ड्रमर है, जो मुझे इसका ये फीचर बहुत अच्छा लगता है, मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ अपने सॉन्ग्स में। तो ये तो हो गई बात ड्रमर, आप ऐसे इसको काट पीट के कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज़ मुझे फर्स्ट जो इसका पार्ट है इसमें मुझे किक नहीं चाहिए, तो मैं इसकी यहाँ से किक बंद कर सकता हूँ, पीछे मेरे वाले में किक चलती रहेगी। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, आपको जो भी यहाँ से ऑन ऑफ करना हो तो वो आप कर सकते हैं। अभी इससे आगे और क्या, जैसे ही आप सपोज़ आपने ड्रमर आपका डिज़ाइन कर चुके हो आप, तो अब इसको आगे कैसे, इसको मिक्स कैसे करेंगे। वैसे ये ऑलरेडी अनमिक्स्ड फॉर्म में आपको मिलता है। जैसे ही मैं मिक्सर ऑन करूँगा तो मिक्सर में मेरे को इसका जितने भी एलिमेंट्स मैंने इसमें बजाए हैं ये सभी आपको अलग ट्रैक में ऑलरेडी लॉजिक जो है आपको बना के देता है। जैसे ये ड्रमर की स्ट्रिप आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो आप एक छोटा सा एरो देख रहे हैं, अगर इसको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जितने भी ट्रैक यूज़ हो रखे थे वो सब आपको ओपन हो जाएंगे, और सबके अपने अलग अलग वॉल्यूम है, अपनी अलग अलग चैनल स्ट्रिप है। तो एक किस्म से ये मल्टी ट्रैक सिस्टम है जो बज रहा है। और सभी देखिए आप, मैं प्ले करता हूँ तो ये देखो ये सब ट्रैक अपने आप अलग अलग बज रहे हैं। आप इनका वॉल्यूम भी सेट कर सकते हैं, इन्होंने भी बहुत कुछ करके दे रखा है, अपने आप ही प्लगइन्स वगैरह डाल के दे रखे हैं। तो इनको एज इट इज़ यहाँ से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं इनके वाली चीज़ें ना यूज़ करके मैं अपना पर्सनल मिक्स जब करता हूँ तो उसमें मैं क्या करता हूँ, इसका सबसे बेटर ऑप्शन है कि इसके ऊपर राइट क्लिक किया, जब हम अपना ड्रम डिज़ाइन कर चुके हैं उसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक किया और इसको कन्वर्ट टू मिडी रीजन,
ये मेरे पास ऑप्शन इसीलिए ऊपर आ रहा है क्योंकि मैं ये करता रहता हूँ। तो लॉजिक हैंडी जो ऑप्शन आप बार बार यूज़ करते हैं उनको सेपरेटली ऊपर आपको कन्वीनियंस के लिए दे देता है। ये भी सॉफ्टवेयर की बहुत अच्छी बात है। तो नहीं तो आप सीधा जो लास्ट का ऑप्शन, बीच में एक ऑप्शन आता है कन्वर्ट, यहाँ पे भी कन्वर्ट टू मिडी रीजन आप कर सकते हैं। तो हम इसको कन्वर्ट टू मिडी रीजन करते हैं। तो ये आपका एज सिंपल जैसे आपको आदत है, ये आपका मिडी रीजन में कन्वर्ट हो चुका, बजेगा ये वैसे ही। ये अभी भी सब कुछ वही का वही है, यूं कहीं यूँ आपके ट्रैक अनमिक्स हैं, बस आपको जो देखने की इमेज थी उसने आपको इसमें मिडी में आपको कन्वर्ट करके दे दिया है। आप चाहें तो इसको वापस पहले वाली कन्वर्ट टेम्पो, इसको वापस कन्वर्ट भी कर सकते हैं दूसरे जो पहले था, कन्वर्ट टू ड्रमर रीजन, तो ये वापस वैसा ही हो जाएगा। लेकिन जब आप मिडी में कन्वर्ट कर चुके होंगे, इसको कन्वर्ट टू मिडी रीजन कर चुके होंगे, अगर आप इसको कहीं से कट मारेंगे तो ये बीच में पिकअप ऐड नहीं करेगा। अब वो सेक्शन आपका चला गया, वो आपका ड्रमर में ही आएगा। तो आप इसको ऐसे कन्वर्ट करके, और अब जो अगला जो स्टेप आता है वो बहुत अहम स्टेप है कि हम सपोज़ हमने इसका मिडी निकाला कमांड 4, तो ये आपको दिख रहा है कि कुछ इसने, एक तो ये सैंपल बजा और एक ये सैंपल बजा है। अब हमें एप्लीकेशन क्या होती है कि हमें सब कुछ अलग अलग ट्रैक्स में चाहिए, तो हम इसको जो इसको खोल कैसे सकते हैं, इसको ट्रैक कैसे, इसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं एक दूसरे से। तो आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप इसको सिलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए और सेपरेट बाय नोट पिच, ये वाला ऑप्शन आप ले सकते हैं, और ये यहाँ से भी आ जाता है। अगर आपको ये ऊपर ना दिखे तो ये आपको नीचे अलग से भी मिल जाएगा, जहाँ पे लिस्ट में नीचे एक मिडी है, मिडी में सेपरेट बाय मिडी चैनल नोट पिच, ये सेपरेट बाय नोट पिच एक बार आप यूज़ करेंगे तो फिर ये आपको ऊपर अपने आप अलग से देने लगेगा। तो हमने सभी को सिलेक्ट किया, सेपरेट बाय नोट पिच किया, और देखिए इतने एक झटके में आपके सभी ट्रैक अपनी अपनी मिडी के हिसाब से अलग हो चुके हैं। अब आप चाहें तो इनको उठा के कहीं और भी रख सकते हैं, इनको चाहें तो आप उठा के किसी और किट में यूज़ कर सकते हैं। जो मैं ड्रमर का यूज़ करता हूँ, मैं हमेशा ड्रमर को यूज़ करता हूँ अपने गाने में। सपोज़ जैसे अभी मैं एक ढोलक का लूप लेता हूँ, जैसे ये 80 टेम्पो का लूप है, हम इसको ड्रैग ड्रॉप कर लेते हैं। अब मुझे इसका परकशन ड्रम वगैरह डिज़ाइन करना है, तो इसमें मेरा जो ड्रमर मेरी कैसे हेल्प करता है, आप ये चीज़ देखना। बहुत ही इजी, सिंपल और बहुत जल्दी ये काम होने वाला है। हमें कुछ मिडी से प्ले नहीं करना है, सब कुछ हमारा बना बनाया हमें तैयार मिलेगा, और वो मतलब हम सिर्फ टूल्स की वजह से उसको डिज़ाइन कर पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ लॉजिक सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर मुझे लगता है म्यूज़िक प्रोडक्शन में। अभी जैसे हमने ढोलक ली, अब मुझे इसका ड्रमर डिज़ाइन करना है, तो जो ड्रमर ट्रैक मैंने लिया था उसमें से मैंने रीजन तो डिलीट कर दिया, लेकिन यहाँ पे प्लस का निशान आते ही वो आपका वापस आपका डिज़ाइन बना देगा। अभी मुझे सिर्फ मैच करना है इसके साथ कि मेरा कौन सा ड्रम मैच होएगा ढोलक के साथ। तो ड्रॉप इट लो से शुरू करते हैं। अभी ये कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए ये वेस्टर्न पैटर्न में बज रहा है, तो हम इसको सिंपलेस्ट पैटर्न में रखेंगे, थोड़ा सा सिंपल। गुड, ये ठीक है। तो एक बार का हम ड्रम ले लेते हैं। और दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखें, हमेशा जब भी आप इसको कहीं से भी एक बार का इसको कट मारेंगे तो ये आपके वहाँ पे पिकअप जोड़ देगा लास्ट के बार में। इस चीज़ को अभी मेरे को यहाँ पिकअप नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे एक बार का ड्रम चाहिए। तो
ये जो आपका सेक्शन दिख रहा है ना फिल, आप इसको ऑफ कर दीजिए। इसको ऑफ करते ही इसको पता लग जाएगा कि कोई फिल नहीं देना है, सीधा पैटर्न प्ले करना है, तो ये सीधा पैटर्न प्ले करेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको अभी मेरे को इसमें क्या है, एक मेरे को इसमें परकशन चाहिए, और वो मैं अलग से ड्रमर लेके भी कर सकता हूँ। सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं। तो मैंने सोचा कि ये मेरा पैटर्न ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट टू मिडी रीजन कर लूँगा और फिर इसको सेपरेट कर लूँगा, सेपरेट बाय नोट पिच। तो इसमें जो जो सामान बजा हुआ था वो सब अलग हो चुका है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक अलग से सॉफ्टवेयर इंस्ट्रूमेंट लूँगा, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रूमेंट, और इसमें मैं लूँगा सॉफ्टवेयर इंस्ट्रूमेंट में एक अल्ट्रा बीट ड्रम मशीन। ये भी लॉजिक का खुद का अपना एक ड्रम मशीन है, तो हम इसको लोड करेंगे। अब हमने ड्रम मशीन में हम इसमें किट लोड कर लेते हैं कोई भी। सपोज़ हम इसमें हिप हॉप किट लोड कर लेते हैं। हमने हिप हॉप किट लोड कर ली है। अभी जैसे जो मेरा किक का मिडी था, मैं उसमें किक का मिडी डाल देता हूँ। अब मैं इसका कॉपी, ये ऐड का बटन होता है और ये जो भी ट्रैक आपका सेलेक्ट है उसका कॉपी बटन होता है। मैं उसकी कॉपी बना लेता हूँ 3-4 सेम किट का। तो ये मेरा स्नेयर का मिडी है और ये मेरा क्लैप का मिडी है, ये जो उसने मुझे एक्सट्रैक्ट करके दिए थे। अब ड्रमर का काम ख़त्म हो चुका, ड्रमर ने हमें मिडी प्ले करके दे दिया। अभी हम सोलो करके सुनेंगे। अब ये अलग से इसीलिए बज रहा है क्योंकि जो जीएम मैप होता है वो अलग होता है, अल्ट्रा बीट का अलग है, ड्रम मशीन का अलग था, तो इसीलिए जहाँ पर उसने किक बजा रखी थी यहाँ पर उसका वो टॉम में हो गया। तो हम इसको सिंपली, घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसको सिंपली यहाँ से सेलेक्ट करके किक पे रख लेंगे। और जो स्नेयर था हमारा वो किक पे चला गया, तो इसको सेलेक्ट करके हम स्नेयर पे रख लेंगे। अब ढोलक के साथ सुनते हैं। अब जैसे मुझे इसके साथ घुंघरू चाहिए, छिक 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 छिक, तो मुझे ऐसा कोई इसमें ड्रमर में हमें अलग अलग, देखिए ड्रमर के अंदर भी बहुत कुछ है। लाइब्रेरी टैब जैसे ही ऑन करेंगे तो ये आपको ड्रमर दिखाएगा। मैंने हिप हॉप, आपने याद होगा मुझे, मैंने हिप हॉप शुरू किया था, स्टार्ट से हिप हॉप सेलेक्ट किया था, वहाँ पे मैं परकशन कर लूँगा अब। और परकशन में मैं इज़ाबेल लैटिन परकशन ले लेता हूँ। और अब मैं एक क्लिप लोड करता हूँ इसकी, देखते हैं इज़ाबेल क्या बजाती है। इज़ाबेल हमें ये प्ले करके दे रही है, तो मुझे कॉन्गो बोंगो कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ या तो ये दोनों चाहिए। और इनकी भी इंटेंसिटी थोड़ी सी लाउड कर लेते हैं। और एक ही बार चाहिए। इसको बंद करते हैं। कॉम्प्लेक्स, तो ये मुझे परकशन ठीक लग रहा है, तो मैं इसको भी कन्वर्ट टू मिडी रीजन और फिर सेपरेट कर लूँगा, सेपरेट बाय नोट पिच। अब यहाँ पर मैं हिप हॉप किट, जो मैंने एक ट्रैक ऑलरेडी कॉपी कर रखा है अल्ट्रा बीट का, वहाँ पे मैं कोई किट दूसरी लोड कर लेता हूँ। जैसे हम इंडियन मिडल ईस्टर्न किक लोड कर लेते हैं।
तो अब मैं एक मिडी ट्रैक उठा के इसमें ड्रैग कर लिया मैंने, क्योंकि ये किट के अपना जीएम मैप है सेम, इसीलिए आपकी टोन चेंज हो गई है। तो यहाँ से हम एक बार इसको एक्सप्लोर करके और देख के इसका मिडी जो सिग्नल है वो हम बदल के अपने डिज़ायरेबल नोट पे ले जाएंगे जो हमें चाहिए। सीधा हम ऑप्शन शिफ्ट प्लस डाउन एरो की से हम सीधा एक 12 सुर नीचे। देखिए अब यहाँ पे हमें हम चाहें तो एक बार क्लिक करके प्ले भी करके देख सकते हैं कि हमें कौन सा सैंपल चाहिए इसके ऊपर। एंकल बेल अच्छा लग रहा है मुझे। वो सेटिंग आप कर सकते हैं, जैसे अभी एंकल बेल है, एंकल बेल को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और एंकल बेल का मैं इसका मैंने डीके घटा दिया तो ये सैंपल छोटा हो गया। तो ऐसे हम लॉजिक ड्रमर का बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मेरा जो पर्सनल लॉजिक ड्रमर को यूज़ करने का तरीका वो ये है। ना चाहें तो आप इसको बिल्कुल एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते थे, उसके अंदर भी खुद के बहुत अच्छे अच्छे सैंपल हैं। सपोज़ जैसे अगर मेरे को ऐसे ना करके भी सीधा लॉजिक से ही लॉजिक ड्रमर से ही मुझे सेटिस्फेक्शन है, मैं कोई किट चेंज नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। अभी ये तो मेरा परकशन टैब हो गया, प्लस अब मैं एक और लॉजिक ड्रमर ट्रैक लेके और उसमें मैं ड्रमर चेंज कर लेता हूँ। हिप हॉप में जाके मैं मॉडर्न हिप हॉप या बूम बैप जो भी मेरे को अच्छा लगे मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये लॉजिक ड्रमर के फ़ायदे हैं जो कि ऐसा किसी और DAW में आपको नहीं मिलता है। FL स्टूडियो भी बहुत अच्छा रिदम अरेंजर है, लेकिन फिर भी हर एक सॉफ्टवेयर की अपनी एडवांटेज होती है, कुछ उसके अपने नुकसान होते हैं। तो मुझे लगता है कि लॉजिक ड्रमर बेस्ट ड्रमर टूल है ड्रमिंग के लिए या परकशन के लिए। तो आप भी लॉजिक को यूज़ करके और ये ऑप्शन देखिए और उसमें आप कुछ और सीखिए और कमेंट में मुझे बताइए कि ये आपको कैसा लगा। और नेक्स्ट टॉपिक पे फिर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।